क्लियर है बात? चलो तो ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। ये अब देखो, पहला यूज मैंने बता दिया। अब दूसरा है इसका न्यूनतम मान ज्ञात करें। इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है, इस इतने बड़े का न्यूनतम मान, मतलब इसका न्यूनतम मान क्या आएगा, और इसने इसको y के बराबर लिख के दे दिया। मतलब आपको क्या पूछ रहा है कि इस पूरे का न्यूनतम मान या फिर y का न्यूनतम मान, y का मिनिमम मान पूछ रहा है। तो हम न्यूनतम मान कैसे निकालें बच्चे? सर इसका ग्राफ बना लेते हैं, और फिर जहां पर सबसे नीचे वाला पॉइंट आएगा वो न्यूनतम मान आ जाएगा। सर इसका ग्राफ बना लेते हैं। अब इसका ग्राफ बनाना समझ रहे हो कितना आसान हो जाएगा, कितना मुश्किल है कितना आसान है वो देखते हैं अभी, है ना। तो इसलिए देखो बच्चों, पहला तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं वो एकदम बेसिक से बता रहा हूं कि देखो, ग्राफ बना देंगे सर, आप तो हमें क्या दे दो, आप तो हमें ये पॉइंट मतलब मॉडुलस को हटा के दे दो, हम ग्राफ बना देंगे। अरे आता है ना y बराबर mx प्लस सी वाला लॉजिक से बना लेंगे अपन। बस सर आप तो मॉडुलस हटा के दे दो। तो मॉडुलस हटा के दें तो बच्चे कहां कहां साइन चेंज हो रहा है, देखो ये इसके कारण 2 पे, इसके कारण -4 -3, तो ये -4 है, ये -3, इतने पॉइंट्स पे साइन चेंज होगा क्या बच्चे? -4 -3 और 2, इन पॉइंट्स पे साइन चेंज होगा। तो साइन चेंज होगा, इसका साइन सबसे पहले किसका निकालते हैं, इसका साइन कहां चेंज होगा बच्चे? -3 पे। इधर कैसा रहेगा? प्लस प्लस प्लस, इधर माइनस इधर माइनस। किसका साइन लाया मैं? इसका। फिर इसका साइन ले आते हैं, इसका साइन चेंज होगा यहाँ पे, तो इसकी इधर प्लस ही रहेगा, ये प्लस 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 माइनस। इसके बाद आते हैं इसका साइन चेंज, हाँ इसका साइन ध्यान से देख लो बच्चे, थोड़ी चालाकी की है, हाँ सर ने थोड़ी सी चालाकी की है, ध्यान से देखो। कितना मान कितना, सबसे पहले 2 पे साइन चेंज होगा, 2 के आगे ये ऋणात्मक आएगा बच्चे, फिर इधर प्लस प्लस प्लस। ध्यान से देख लो इसका साइन, 2 के आगे 2 से बड़ा मान डाल लो कोई भी, 4 डाल लो, 2 -4 माइनस का आएगा, तो इधर माइनस आएगा, फिर प्लस प्लस, ठीक है क्या? तो ये बात तो आपको आती हो, आराम से कर सकते हो क्या? साइन वाला खत्म है मॉडुलस, तो साइन आ गया। तो बताओ यहाँ पे क्या है, आगे वाले में क्या है? पहला मॉडुलस खुलेगा माइनस से, माइनस का 2 - x, और ये प्लस से खुल जाएंगे x + 4 और 4 + x या x + 4 एक ही बात है, प्लस x + 3। तो बताओ इसका कितना आ रहा है यहाँ पे? y बराबर देखो बच्चे 3x, थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छे से कर लेना, 7 - 2 + 5, तो ये आ गया। यहाँ पे इसका ग्राफ बनाना है, यहाँ पे तीनों को ही प्लस से खोलना है, तीनों को ही देखो बच्चे प्लस से खोलना है, तो मैं सीधा लिख दूंगा प्लस से ही खोलना है, मतलब तीनों का मॉडुलस हटा दो आप, तो तीनों का मॉडुलस हटाओगे -x + x + x, तो 2x तो एक तो x आ जाएगा बच्चे, खोल लोगे ना? अरे सर तो चलो तीनों का ही हटाना है, तो 2 - x + x + 4 + x + 3, तो ये आ गया y बराबर x प्लस कितना आ रहा है बच्चे? 7 और 2 9, x + 9। इधर ये और ये तो प्लस से और ये माइनस से, तो y बराबर माइनस ना, ये तो प्लस से, पहला तो प्लस से खुल रहा है, 2 + x, अरे यार कहाँ से 2 + x आ गया? 2 - x + 4 + x माइनस x + 3। तो देखो बच्चे y बराबर यहाँ क्या आ जाएगा? एक x से x कट जाएगा, तो एक माइनस का x बचेगा, 4 से 3 कटेगा, तो 1 और 3 प्लस का 3 आएगा, 4 से 3 गया, 1 और 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा, और यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा, ये प्लस से और ये माइनस से, तो प्लस से ये खुलेगा और ये माइनस से खोलेंगे, तो माइनस का 3x, और इनफेक्ट इसका माइनस आएगा, देखो इसका माइनस ही आएगा, यहाँ था प्लस प्लस माइनस, यहाँ था प्लस माइनस माइनस, तो इसका माइनस आएगा, तो ये आएगा -3x -5। आप खोल के देख लेना, इसका माइनस ही यहाँ पे आएगा, इसका माइनस ही यहाँ पे आएगा, देख लो, प्लस से माइनस माइनस का 3x आ रहा है, और इसको अगर मैं प्लस से तो 2 और -7 तो -5, बिल्कुल यही आएगा, समझ गए क्या? लॉजिक भी समझ गए होंगे, ये वाला जो वैल्यू आएगा वो यहीं से आएगा, क्यों? क्योंकि इधर सबके सब जैसे भी साइन के हैं वो इधर उल्टे साइन के होंगे, तो ये वाले से डायरेक्ट अपन ये लिख पाएंगे, ये बात समझ में आता है क्या? तो ऐसी चीजें आपका टाइम बचाती है बच्चे,
यहाँ जो थे उसका इधर साइन उल्टे हो जाएंगे, तो इसलिए y बराबर इधर देखो इसका माइनस ही आ गया। अब बात है देखो अपने को डायग्राम बनाना है तो इस पे मान निकालो। x का मान 2 है ना, ये x का, अरे भाई x एक्सिस ही है ये, x का मान 2 है। अगर आप x का मान 2 इसमें डालते हो तो कितना मान आएगा 11, और इस x का मान 2 इधर डालते हो तो भी मान 11 ही आएगा, दोनों से सेम मान आएगा। तो इस पॉइंट पे मान आ रहा है 11, तो ये आया 2,11। इस पॉइंट पे मान x का मान कितना है -3, x का मान -3 डालो और किसी में भी डालो, इसमें डालो या इसमें, मान कितना आएगा y का मान आएगा 6। इधर डालोगे तो भी 6 आ रहा है, देख लो ध्यान से देख लो। तो ये आया -3,6, ये पॉइंट आ गया -3,6। और -4 पे इसमें डालो या इसमें डालो, -4 इसमें डालो या इसमें डालो, x का मान -4 है, इसमें डालो या इसमें 7 मान आ रहा है क्या, इधर से कितना आ रहा है -4 डालो 12 7, तो 7 ही यहाँ से आ रहा है, तो y का मान ये भी -7 आ रहा है। तो किसी में डालो, मतलब मैं दोनों में डाल के दिखा रहा हूँ, बाकी आपको किसी में डालना है, एक में। तो -4,7, तो इससे बड़ा आएगा थोड़ा सा, उससे छोटा आएगा तो इससे बड़ा आएगा, तो यहाँ -4,7। ठीक है यहां तक। अब देखो यहां इसके बीच में सरल रेखा आनी है, ये सरल रेखा ऐसी आएगी, ये सरल रेखा, अब ये सरल रेखा ऐसी जाएगी ना। देखो बच्चे m का मान 3 पॉजिटिव, तो सरल रेखा कैसी जाएगी ऐसी, तो ये आ गई। यहां से यहां के बीच में तो ये सरल रेखा नहीं है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली, और इधर m का मान नेगेटिव, तो सरल रेखा ऐसी। बच्चे देखो m का मान नेगेटिव आता है तो सरल रेखा ऐसी, तो इधर कैसी सरल रेखा आएगी ऐसी। तो ये इसका ग्राफ है, आराम से देख सकते हैं क्या। y एक्सिस का आंसर जरूरी नहीं है बच्चे, कहीं पे भी हो कौन उसको पूछता है, अरे ग्राफ ऐसे बना जाते हैं और इसको x एक्सिस बोल देना है ना। तो ये आ गया। अब मुझे क्या देखना था कि न्यूनतम मान, इसका सबसे कम मान, मतलब y का सबसे कम मान कहां आएगा, इस पॉइंट पे दिख रहा है क्या। देखो ध्यान से भाई, ये ग्राफ ऊपर ही ऊपर जा रहा है, इधर भी ऊपर जा रहा है, तो सबसे कम मान कहां आया, यहाँ पे। सबसे कम मान कहां आएगा, यहाँ पे। तो y मिनिमम का मान कितना होगा भाई, इसका न्यूनतम मान पूछा है, मतलब किसका न्यूनतम मान, y का। तो कितना आ गया बच्चे 6, y का न्यूनतम मान कितना आ गया बच्चे 6। अब कई जगह आपको इस y की जगह ऐसा भी दिखेगा fx, वो एक ही बात है बच्चे, y लिखो या fx एक ही बात है। आपको ग्राफ बनाना हो तो इसको y लिख सकते हैं, और आपको मान डालना हो तो fx, एक ही बात है। यहाँ y लिखो या fx लिखो एक ही बात है। क्लियर है, ये भी ठीक है। तो ये ग्राफ बनाने का लेंदी वाला भी बड़ा वाला तरीका, ठीक है, बड़ा वाला। अब अगर मेरे को एग्जाम में ग्राफ बनाना है तो ऐसे तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है बच्चों को। तो देखो बच्चे, सुंदर बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूं। हमेशा देखो, मैं दूसरे कलर से ही बना देता हूं। हमेशा ये कर लेना क्या कि इधर के साइन ले आना, हमेशा इधर के साइन ले आना। इधर के साइन लाके पहला स्टेप देख लो ध्यान से, इधर के साइन ले आना और ये ले आना 3x + 5। ज्यादा क्लियरिटी चाहिए तो ये बेस्ट है। और इधर उसका ही माइनस लिख देना 2। इधर कुछ नहीं लाना, केवल ये साइन लाना है और ये मान आ गया। अरे साइन आते ये मान आ जाएगा ना यहां से। अब स्टेप नंबर 2 यहां पे लिख देना सीधा उसका माइनस। इधर के साइन लाके ये मान निकाल लेना और ये इसका माइनस आ जाएगा। 1 और 1 2 स्टेप हो गए। अब फिर क्या करना है बच्चे, यहां पे मान निकाल लेना, इससे निकाल लो, यहां पे मान निकाल लेना तो ये मान आ जाएगा, ये स्टेप नंबर 3। और यहां वाला मान आ जाएगा, इससे निकाल लेना, स्टेप नंबर 3। यहां मान आ गया, यहां मान आ गया, ये आ गया, ये स्टेप 3 में ये मान और ये मान निकालना। फिर जितने भी पॉइंट बचे, देखो इस पे मान आ गया, इस पे मान आ गया, तो बस बात ये बची, एक ही पॉइंट बचा गया। इस एक पॉइंट पे सीधे मान निकाल लेना। अब सीधे मान कैसे निकालना है वो मैं समझा देता हूं। ये जो है स्टेप नंबर 4 होगा अपना, स्टेप नंबर 4। इस पे क्या करना है कि इसका सीधा मान निकालना, इस पॉइंट का मान निकालना। तो कैसे निकालेंगे, यहां कितना मान आएगा, तो ये मान निकालने के लिए अपन देखो कहां पे यूज करें,
इधर इसको यूज कर लेते हैं, इसको रब कर देते हैं। तो यहां पे मान निकालना है, कहां, x का मान -3। जब x का मान -3 हो तो y का मान कितना आएगा। इस पॉइंट पे क्योंकि कुछ भी नहीं पता तो इस पे मान निकालते हैं। x का मान -3 डाल दो इन सब मॉडुलस में, ये मॉडुलस में -3 डाला तो ये हो गया कितना 5, प्लस इसमें -3 डाला तो ये हो गया 1, प्लस इसमें -3 डाला तो ये हो गया 0। तो इसका कितना मान आ रहा है देखो बच्चे, 5 और 1 6, तो y बराबर 6 आ गया। तो ये मान इधर से ला सकते हो क्या बच्चे, ये मान इधर से ला सकते हो क्या, मतलब ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। ये पॉइंट मिल चुका, ये पॉइंट मिल चुका, ये पॉइंट मिल चुका, इसका ढाल मिल चुका, इसका ऐसा ग्राफ, इसका ऐसे ग्राफ, ये खत्म। तो अब देखो ये 4 स्टेप करने के बाद अगर मेरे को डायग्राम बनाना होता तो मैं क्या करता, इसको इससे जोड़ देता, इसको इससे जोड़ देता, फिर इसको मैं देखता कि m धनात्मक है, इसको ऐसे कर देता और इसको ऐसे कर देता। क्लियर है क्या, बस खत्म। तो बच्चे जो दूसरा तरीका बताया, ध्यान से सुनना, क्या करा मैंने बोला देखो यहाँ यार पॉइंट भी निकाल सकते थे तुम, पर पॉइंट निकालोगे और कई बार ये चीज ही रिक्वायर्ड होती है, तो ज्यादा अच्छा ये है एक साइन तो लाई पाओगे ना तुम। इधर का साइन लाते ये आ गया और ये आ गया, दोनों तरफ आ गए। उसके बाद में यहाँ का वैल्यू आ जाएगा और यहाँ का वैल्यू आ जाएगा, ये भी आ गया। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 जो बच गए बीच में, एक ही बचा था तो इसका वैल्यू निकालने के लिए अपन ने क्या करा, x का मान -3 इसमें डाल दिया सीधा, वहां से y का मान, तो ये भी आ गया। अब बस ज्वाइन, इधर का लाइन m को देख के बना लेंगे, ये m को देख के और ये जोड़ दिया, बस ये बेस्ट वे, ग्राफ बनाने का सबसे बेस्ट वे है ये मॉडुलस का। कर सकते हैं ये बात, तो लॉजिकल भी है और ये इन्हीं पॉइंट्स पे चेंज होगा। क्यों, क्योंकि देखो बच्चे ये प्लस माइनस ही तो करेगा मॉडुलस, तो क्या होगा, ये बनेगी तो एक सरल रेखा ही, बनेगी तो एक सरल रेखा ही, ये बनेगी तो एक सरल रेखा ही। क्लियर है ये बात, आराम से, पक्का। चलो तो फिर आगे चलते हैं, ये एक था। अब ये दूसरा यूज इसका देखने से पहले एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, राज की बात है। कई बार आपके पास आएगा कि समीकरण f(x) = gx के हलों की संख्या। मुझे ये बताओ ये हलों की संख्या पूछ क्यों रहा है। अरे भाई कुछ समीकरण है, अगर इसको अगर हल कर सकते हैं तो फिर तो काउंट कर लेंगे ना कितने हल आए। तो एक तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे, उसमें इंटीजर बनाने के लिए पूछ लिया कि हलों की संख्या बताओ, तो पहले अपन इसको हल कर लेंगे समीकरण को, फिर जो भी हलों की संख्या आएगी उसको बता देंगे। तो ये तो हुआ सिंपल क्वेश्चन। पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन जब बनता है तब इसलिए बनता है कि आप इस समीकरण को हल कर ही नहीं सकते, इस समीकरण को आप हल करके आंसर निकाल ही नहीं सकते, तब ये क्वेश्चन बनता है। और तब ये क्वेश्चन बनता है तो क्या क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन ये बनता है कि हलों की संख्या निकालें कैसे। तो देखो हलों की संख्या निकालने के लिए मैं आपको अभी केवल प्रोसेस बता रहा हूं, समझाएंगे बाद में कि ये ऐसा क्यों करते। प्रोसेस क्या है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं बोल रहा हूं प्रोसेस ये कर लेना, y बराबर एक तो f(x) तथा y बराबर gx, इसको y के बराबर ले लेना, y बराबर LHS, ये y बराबर LHS हो गया, y बराबर LHS का ग्राफ बनाएं तथा y बराबर RHS का ग्राफ बनाएं। ये हो गया अपना, इसको अपन बोल सकते हैं y बराबर LHS और ये y बराबर RHS। मतलब एक तो LHS का ग्राफ बनाना है, एक इसका ग्राफ बनाना है बच्चे LHS का, एक RHS का। तो इसका ग्राफ बनाना है तथा इसका ग्राफ बनाना है। मतलब इधर लिखा है उसको y बराबर लिख लो, ये इसको y बराबर लिख लो, इसका y बराबर दिस तथा दिस का ग्राफ बनाए। ग्राफ बनाकर इनके प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या ज्ञात करें, इनके प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या हलों की संख्या के बराबर होगी। ये गोल्डन स्टेटमेंट है, याद रखना, बहुत ही गजब की चीज है कि इसका ग्राफ बना लेना, इसका ग्राफ बना लेना और उनके प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या निकाल लेना। अब प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या क्यों, देखो y बराबर LHS, y बराबर RHS का ग्राफ बनाकर इनके प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या
हलों की संख्या के बराबर होगी। मतलब प्रतिच्छेद बिंदु जितने आएंगे उतने ही हल होंगे। क्यों उतने ही हल होंगे? देखो, अगर मान लो आपने इसका ग्राफ बनाया, क्या y बराबर एफ एक्स का ग्राफ ऐसा आ रहा है, और आपने दूसरा ग्राफ बनाया y बराबर जी एक्स का, वो ऐसा आ रहा है, ये y बराबर जी एक्स का। अब देखो, अपने को इस समीकरण को हल करना था, ये जी एक्स का ग्राफ है, ये एफ एक्स का ग्राफ है। अपने को इस समीकरण को हल करना था, मतलब x के ऐसे मान निकालने थे जो इसको संतुष्ट करे। संतुष्ट करने का मान मतलब क्या है? जो x का मान इसको संतुष्ट करेगा, इसका मतलब क्या है? जब x का मान यहां रखा जाएगा, इसका जो मान आएगा वही इसका मान आएगा क्या? और देखो इस पॉइंट पे देखो ध्यान से, ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो मतलब इस x के मान के लिए इसका मान और इसका मान बराबर है क्या? तो प्रतिच्छेद तभी तो कर रहे हैं। यहाँ पे जो x का मान आप रखोगे उस पे इसके y का मान और इसके मान y का मान बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे एक हल आएगा क्या? मतलब इस पॉइंट पे ये दोनों बराबर हो गए क्या? देखो y बराबर जी एक्स और y बराबर एफ एक्स का ग्राफ यहाँ कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये दोनों बराबर हुए तभी तो कट किए। अरे लड़ाई कब होती है? जब दो बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे कट किए, कट किए मतलब यहाँ पे प्रतिच्छेद किया, यहाँ पे ये दोनों बराबर है इसलिए तो प्रतिच्छेद किया, मतलब ये दोनों एक ही बिंदु से गुजर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों बराबर है क्या? और ऐसे ही यहाँ पे भी ये दोनों बराबर है क्या? यहाँ पे भी इसका मान और इसका मान बराबर है, मतलब ये भी एक हल है और ये भी एक हल है। मतलब यहाँ से जो x का मान आएगा वो एक हल है, ये दूसरा हल है। तो मतलब जितने प्रतिच्छेद बिंदु आएंगे उतने ही हलों की संख्या है, इतने। और बैठ के ध्यान से सोचना, बहुत ध्यान से सोचना, जितने प्रतिच्छेद बिंदु आएंगे उतने ही हल आएंगे या उतने ही वास्तविक मूल आएंगे। अपन ऐसा बोल सकते हैं, भिन्न वास्तविक मूल। हल और मूल में क्या अंतर होता है वो एक अलग चीज है, वो अपना क्वाड्रेटिक में देख सकते हैं। बाकी अभी देखो हलों की संख्या, जितने प्रतिच्छेद बिंदु आए उतने ही हल। क्यों? क्योंकि जहां काटेंगे वहां दोनों बराबर रहेंगे, तो वो उसका एक हल होगा। क्लियर है ये बात? बहुत सुंदर तरीके से याद रखें। और मैथमेटिक्स का सबसे सुंदर क्वेश्चन जो बनता है ना, वो इसी पे बनता है। और इसके ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे ना कि दिमाग हिल जाएगा 12th में। क्यों? ओह, उसी से हो रहा है, तो ठीक है बिल्कुल। अभी एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अब इसको देखते हैं। तो देखो इसमें पूछा क्या है, ये गिवन है ए का मान ज्ञात करिए जिसके लिए ये समीकरण रखती है। कोई हल नहीं, केवल एक हल, दो हल, तीन हल। तो कुल मिला के अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये हलों की संख्या की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? हलों की संख्या, कि इन दोनों के लिए हलों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 2 3 4 या 2 से, जो भी बोल रहे हैं। ये बात समझ में आती है क्या? ये किसकी बात कर रहा है? हलों की संख्या की बात कर। क्लियर है बात? तो क्या करें बच्चे? तो अभी जो अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था, कर हलों की संख्या की बात करेगा तो y बराबर LHS का ग्राफ बना देंगे, y बराबर RHS का ग्राफ बना देंगे। तो दोनों का ग्राफ बनाते फिर सोचते हैं क्या होता है। तो देखो किसका ग्राफ बनाने वाले हो? y बराबर x प्लस 1 का मॉड माइनस मॉड x प्लस 2x माइनस 1, इसका ही ग्राफ बनाने वाले होगा। और एक RHS क्या है? y बराबर a/2। तो ये दो ग्राफ बनाने हैं अपने को, एक तो a/2 का और ये किसका। तो केवल और केवल एक बात सोचो, आप पहले आप इसका ग्राफ बना दो, कुछ मत दिमाग लगाओ, इसका ग्राफ बनाओ ध्यान से। और उस ग्राफ को बनाने का बेस्ट वे जो हो सकता है वो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। और जब आप थोड़ा अच्छे से सोचोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि दिस इज द बेस्ट वे। कैसे ही कर लो, हर टाइप का प्रॉब्लम यहां पे सोल्व हो जाएगा। और ये एकदम ध्यान से देखो, पहले खुद बनाओ उसके बाद देखो तो समझ में आएगा कि हाँ बिल्कुल। तो इसलिए मैं इसका मॉडुलस वाले का ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये अपन ऐसा कहां कहां चेंज हो रहा है, एक तो -1 पे, एक 0 पे, एक 1/2। ये बना लिए, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मैंने क्या बोला था कि इसके चिन्ह ले आना, यहां पे इसका चिन्ह प्लस रहेगा, इसका भी देखो प्लस ही रहेगा, इसका भी प्लस ही रहेगा, ये भी प्लस है इसके अंदर वाला, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। ये बात क्लियर होती है क्या? तो यहाँ पे मान निकाल लो, यहाँ पे मान क्या आएगा? सबके सब प्लस है तो मॉडुलस हट गया। देखो यहाँ तो पहले से माइनस था, पर मॉडुलस हटा तो कुछ भी नहीं हुआ, तो ये मॉडुलस हट गया। मॉडुलस हट गया, आप थोड़ा ध्यान से देखो, x से x कट गया, 1 से 1 कट गया, तो y बराबर 2x।
तो इधर क्या आ गया बच्चे, y बराबर 2x। फिर मैंने क्या बोला था, इधर जो साइन इधर होंगे उसके उल्टे साइन यहाँ पे आएंगे, सबके साइन उल्टे हो जाएंगे, तो यहाँ क्या आएगा, जो आया है उसका माइनस, तो y बराबर -2x। यही था क्या, यही था क्या, यही था क्या दूसरा स्टेप। अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पे मान निकाल लेना, यहाँ पे मान निकालो। यहाँ पे मान निकालने का मतलब इसमें x का मान 1/2 डालो, x का मान 1/2 डालो, कितना आएगा 1। तो यहाँ पे मान आएगा बच्चे 1, मतलब 1/2, 1 ये मान आ गया 1। इसके बाद में मैंने बोला था यहाँ पे मान निकाल लेना, यहाँ का x का मान -1 डालो, -1 डालो, यहाँ पे y का मान 2, तो यहाँ पे मान कितना आ रहा है बच्चे 2। थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, तो यहाँ पे अपन पॉइंट कर लेते हैं इसको, तो ये है -1, 2। कितना मान आ रहा है बच्चे इस पॉइंट पे, मतलब -1 पे मान कितना आया 2। यहां मान निकाल लिया, यहां मान निकाल लिया, बस अब जो बच गए उन पॉइंट्स पे मान निकालना था। बच गया कौन सा, 0, तो 0 पे मान निकालते हैं। चलो इस 0 पे मान निकालते हैं, x का मान 0 डालो, किस में डालें 0, इसमें x का मान 0 डालना है, x का मान 0 डालो जल्दी से, y बराबर यहां क्या आया 0 डालो तो मॉड का 1 माइनस यहां मॉड में 0, प्लस यहां मॉड में क्या आया 0 डालो -1। तो अब बच्चे ये क्या हो गया, देखो 1, ये 0 और ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये इसमें तो गलती नहीं करोगे, y का मान 2। अरे सर क्या बात कर रहे हो, तो यहां पे 0 पे मान कितना आ रहा है y का 2, तो 0 पे मान 2 आ रहा है, तो इसकी सीध में ही आएगा क्या, कहीं 0 पे मान आ रहा है 2, तो 0 पे मान 2, तो 0,2 ये पॉइंट आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो इसमें तो सीधी रेखा ऐसी आएगी, इसमें ऐसी आएगी, इधर कैसी रेखा बनेगी, इधर गौर से देखो ये क्या है, ये y बराबर mx वाला, तो m का मान यहाँ 2 है जो कि >0 है, तो रेखा ऐसी बनेगी। ये बात क्लियर समझ में आता है, तो इधर से ऐसी रेखा बना देनी है। इधर की बात आते हैं, इस इधर m का मान देखो माइनस का है, m का मान माइनस, अरे समझते हैं ना, y बराबर mx माइनस का है, तो रेखा कैसी बनेगी ऐसे, तो ऐसी बना दो क्या फिर, तो ये एक ऐसा ग्राफ आएगा। ये किसका ग्राफ है, इसका ग्राफ है। सिस्टेमेटिक अगर बनाओगे तो बहुत कम टाइम में ये ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। जितने आप वैल्यूज निकालोगे उससे पहले कहीं ये ग्राफ आएगा। अगर आप ध्यान से देखे हो तो बेस्ट वे है ये, ध्यान, तुम खुद बोलोगे ये बात, मैं नहीं बोलूंगा। तो ध्यान से देखो, ये अपना ग्राफ बन गया, किसका, इसका। अब बात है, तो ये इसका ग्राफ बन गया, अपन ने कुछ भी ज्यादा नहीं किया, आराम से। अब बात आती है इसका ग्राफ ऐसे बनाना है कि एक बार तो कोई हल ही नहीं आए, मतलब एक बार तो ऐसा ग्राफ बनाओ कि इसको वो काटे ही नहीं, इस वाले को वो काटे ही नहीं, ऐसा ग्राफ बनाना है कि इसको नहीं काटे। तो बताओ, और अब इसका ग्राफ बनेगा कैसे, तो देखो अपन ने एक डिस्कशन किया था, y बराबर k, y बराबर अगर अचर है या कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ कैसे बनता है बच्चे, ऐसा, जैसे y बराबर 2 का यहाँ आएगा, y बराबर -2 का यहाँ आएगा, ऐसे ही ग्राफ बनते हैं ना। तो अचर का ग्राफ ऐसे बनता है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक ऐसी रेखा बनेगा। अब कुछ लोगों को यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो यह याद कर लें कि y बराबर अचर है तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। और अच्छा सवाल दिया जाएगा, यहाँ मैं x वैक्स लिख दूंगा तो अच्छा सवाल हो जाएगा। उसके लिए आपको सरल रेखा आना जरूरी है। तो अभी जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा। ऐसा कहां बनाऊं, यहां बनाऊं क्या, देखो इसको नहीं काट रहा है तो कोई हल ही नहीं आ रहा, यहां बनाऊंगा कोई हल नहीं आ रहा, यहां बनाऊं तो कोई हल नहीं आ रहा, यहां बनाऊं तो कोई हल नहीं आ रहा। मतलब है इसके नीचे कहीं पे भी ग्राफ बना दो, इसके ऊपर बनाते ही तो पंगे हो जाएंगे। एक और एक 2 जगह काट गए, एक और एक 2 जगह काट गया, तो यहां 2 जगह काट गया। अपने को क्या चाहिए, कोई हल नहीं है, कोई हल है ही नहीं, तो ग्राफ कहां बनेगा, इसके नीचे बनाना है। तो अब बात करते हैं, देखो ये ग्राफ नहीं चलेगा, ये सब चलेंगे, पर इनमें से एक रख लेते हैं कोई सा। तो मतलब ऐसा कोई ग्राफ अपने को बनाना पड़ेगा, ऐसा कोई ग्राफ बनाना है, मतलब कुल मिला के इस पॉइंट से वो नीचे होना चाहिए। तो मतलब y कोऑर्डिनेट इसका इससे नीचे होना चाहिए। तो y का जो ये है, देखो y यहाँ पे 1 है, तो इसका मान क्या 1 से कम होना चाहिए, मतलब ये है कोई हल नहीं वाला। अगर ऐसा ग्राफ बनाया तो कोई भी हल नहीं आया, और वो ग्राफ है जो वो क्या होगा, उसमें a/2 जो है वो <1,
a/2 का मान 1 से छोटा होना चाहिए। क्यों छोटा होना चाहिए बच्चे? a/2 का मान 1 से छोटा, भाई तभी तो ये नीचे ग्राफ आएगा। अरे y का मान 1 नहीं रखना, y का मान 1 से छोटा रखना है, तो ये y का मान 1 से छोटा, तो यहां से क्या आ गया बच्चे? अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहां से क्या आ रहा है? तो ये बात तो क्लियर हो गई होगी आपको। यहां से क्या आ रहा है? यहां से क्या आ रहा है? a लेस देन 2। तो एक आंसर आ गया कि अगर a का मान आप 1 से छोटा रख दोगे, यहाँ पे a का मान 2 से छोटा रख दोगे तो कोई आंसर ही नहीं आएगा, मतलब इस समीकरण का कोई भी हल नहीं आएगा, इस समीकरण का कोई भी हल नहीं आएगा। ये बात क्लियर है क्या? जब आप a का मान 2 से छोटा रख दो। अब है दूसरा एक हल, तो एक हल कब आएगा? तो मैं अलग के यूज कर लेता हूं भाई। एक हल, एक ही हल आए, ऐसा ग्राफ बनाना है कि वो एक ही जगह काटे इसको। तो ऐसा कोई ग्राफ सोचो जो इस टाइप का हो और एक ही जगह काटे, तो वो एक ही पॉसिबिलिटी आई थिंक दिख रही होगी आपको। तो ये क्या है? एक हल, एक हल, ये है एक हल। एक हल कब आएगा? जब a/2 का मान कितना हो जाएगा? 1। a/2 का मान कितना हो जाएगा? 1। a/2 का मान कितना हो जाएगा बच्चे? 1। a/2 बराबर 1, तो a का मान कितना आ जाएगा बच्चे? यहाँ पे 2, a का मान 2। तो मतलब ये कब आएगा? जब a का मान कितना हो बच्चे? 2। a का मान कितना हो? जब 2। अब इधर है 2 हल और ये 2 से अधिक हल। अब देखो 2 से अधिक हल कब आएंगे? अगर 2 हल चाहिए तो क्या करोगे? 2 हल चाहिए तो कहां ग्राफ बनाओगे? 2 हल चाहिए तो देखो कहां कहां ग्राफ बना सकते हैं अपन। एक तो ऐसा ग्राफ, अगर यहाँ पे आपने ग्राफ बना दिया तो 2 ही हल आएंगे क्या? देखो 2 जगह काट देगा। अगर ऐसा ग्राफ बना दिया 2 जगह काट देगा, और अगर यहाँ पे भी मैंने कोई ग्राफ बनाया तो वो भी 2 जगह काट देगा क्या? तो 2 हल के लिए तो बच्चे एक तो ये ग्राफ है, एक ही ये ग्राफ है, मतलब ऊपर कितना ही ले जाओ इसको। बस एक जगह दिक्कत है, छोटा सा एक जगह क्या दिक्कत है? अगर आपने ग्राफ यहां बना दिया, ये वाला ग्राफ बना दिया, तो यहां कितने आ जाएंगे बच्चे? इस वाली लाइन को देखो, यहां पे बहुत हल आ गए बच्चे, आपको दिखे कि नहीं दिखे? यहां पे देखो देखो देखो, और यहां से भी हल आ रहे हैं, यहां पर बहुत से हल आ गए। सर एक -1 1 0 नहीं बच्चे, इनके बीच में भी बहुत है। अरे बहुत हल आ गए यहाँ पे देखो। तो ये वाली लाइन है 2 से अधिक हल, मतलब ये लाइन है, ये क्या है? 2 से अधिक हल, 2 से अधिक हल। इस वाली लाइन में क्या हो रहा है बच्चे? 2 से अधिक हल। क्यों? क्योंकि एक हल आ गया यहाँ पे, ये बहुत से हल, यहाँ मतलब यहाँ पे कितने हल आ गए? अनंत हल आ गए। कितने हल आ गए? अनंत हल आ गए। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे कितने हल आ गए? अनंत हल आ जाएंगे बच्चे, अनंत हल आ जाएंगे। क्लियर है क्या बात? तो इसलिए इस जगह इस लाइन के लिए अनंत हल आ रहे हैं, तो मतलब a/2 का मान यहाँ पे कितना होना चाहिए बच्चे? a/2 का मान कितना होना चाहिए? 2। देखो a/2 बराबर 2, ये मतलब y का मान कितना? 2, तो इसलिए a का मान कितना आ जाएगा? 4। तो जब a का मान 4 है तो यहां पे आ जाएगा a का मान 4, 2 से अधिक हल। अब बात करते हैं अपन किसकी? 2 हल की। तो 2 हल वाली लाइन देखो, एक तो ये रही और एक ये रही। तो ये हल कि सर जब a का मान यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4, 2 से 4 के बीच में या फिर 4 से ऊपर, तो मतलब ये कब आएगा? 2 हल कब होएगा? 2 हल कब होंगे? तो इसको यहां पे लिख देते हैं 2 हल के लिए। ध्यान से सुनना, 2 हल कब होगा? जब a/2 का मान देखो बच्चे, यहां a/2 का मान ग्रेटर देन 2 हो, मतलब a का मान ग्रेटर देन 4, एक तो ये, और दूसरा a/2 का मान 1 से 2 के बीच में हो। एक और होगा, a/2 का मान कहां से कहां? 1 से 2 के बीच में, मतलब a कहां से कहां? 2 से 4 के बीच। तो 2 से 4 और 4 से अनंत। तो 2 हल कब आएंगे? जब a/2 का मान 2 से 4 और 4 से अनंत, क्योंकि 4 पे तो बहुत हल आ जा रहे हैं। इसके ऊपर कहीं पे भी लाइन बनाओ तो ये आएगा 1 का मान 4 से बड़ा और 2 से 4। तो इसका आंसर आएगा a बिलोंग्स टू 2 से 4 यूनियन 4 से अनंत। इसका यार, इसको दूसरा लिखने का तरीका है 2 से अनंत -4, तो एक ही बात है। अब यहां बहुत को दिक्कत हुआ होगा, अगर आप रियल में देख रहे हो तो बिल्कुल होना चाहिए। बहुत हेवी प्रॉब्लम है, अरे बहुत ही भयानक प्रॉब्लम है, एडवांस कैटेगरी, और आप पहले टॉपिक में पढ़ रहे हो, पहले दूसरे टॉपिक में, तो बिल्कुल आपको प्रॉब्लम होना चाहिए।
अगर प्रॉब्लम नहीं हुआ तो प्रॉब्लम है, तो फिर आप करके, हाँ लिटरली बता रहे। तो इसलिए ध्यान से देखो। और दो तीन चीजें, अच्छा अगर y बराबर कांस्टेंट है तो ऐसी लाइन बनेगी। कुछ एग्जांपल लेके देखो, a का मान 1 रखा तो कहां बनेगी ये लाइन, a का मान 2 रखा तो कहां बनेगी, और कुछ कुछ अपने को समझ में आएगा। क्लियर है? बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ध्यान से देखो। ग्राफ बनाना सीखो अभी। ऐसे तो अपन फिर देखो, इसका ग्राफ बनाना बहुत सबसे दुनिया का सबसे सुंदर काम है, इसका ग्राफ बनाना, बस अपने को थोड़ा सा पता हो रहा हो तो। क्लियर है? एक बार वापस देख लेना। चलते अब एक टाइप का क्वेश्चन है कि इसको हल करो, मतलब दो दे दिया, एक ये इक्वेशन एक ये, तो समीकरण तो सेम ही है, क्या ही फर्क पड़ेगा, क्या ही फर्क पड़ेगा। देखो इसको हल करना है तो यहां से एक तो ये समीकरण दिया आपको, तो ये एक दो क्वेश्चन, मतलब कई बार बच्चे क्या होते फंस जाते हैं इसमें। तो यहां से y का मान उठा के यहां डाल देते हैं, y का मान कितना आएगा 2 mod x माइनस 5, तो इसको यहां डाल दो, तो x प्लस 2 mod x माइनस 5 इक्वल टू 2 ना। कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ, क्या हुआ गड़बड़, y का मान यहां डालना था, तो x प्लस y का मान ये mod ऑफ mod 2x माइनस 5 इक्वल टू 2, तो ये होगा बच्चे। दो मोड वाला है, और दो मोड वाला है ऐसा पहले भी अपन ने बताया था। अगर दो मोड आ जाएंगे, दो मोड आ जाएंगे और यहाँ पे x भी आ जाएगा तो केस बना के ही करना पड़ेगा, केस बना के ही करना पड़ेगा, और कोई यहाँ पे रास्ता नहीं होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये बताओ कहाँ पे अपना साइन चेंज करेगा, अंदर वाला 0 पे, ये कहाँ पे चेंज करेगा, देखो अंदर वाले का साइन चेंज होगा इसका 0 पे, 2x बराबर 0 0 पे, तो ये अंदर वाले के साइन रहे प्लस माइनस। बाहर वाला कहाँ साइन चेंज करेगा, बाहर वाला ये मॉडुलस कहाँ साइन चेंज करेगा, जहाँ पे 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो मतलब 2x बराबर प्लस माइनस 5 हो गया, x बराबर प्लस माइनस 5 पे, तो एक तो 5/2 पे और एक माइनस 5/2 पे। तो देखो बच्चे इसके साइन तो सेम ही रहेंगे ना, ये वाला जो अंदर वाला मॉडुलस है वो साइन चेंज करेगा यहाँ पे, इसके आगे प्लस ही रहेगा, इधर भी प्लस ही रहेगा, पर इधर माइनस और इधर माइनस। ये चार अंतराल आए, इसमें इसका साइन लिख दिया। ये किसके साइन लिख दिए मैंने, अंदर वाले के, ये अंदर वाले। बाहर वाले का साइन कहाँ चेंज होगा, बाहर वाले का साइन चेंज होगा, बाहर वाले का साइन चेंज होगा इस पे और इस पे। तो इसके आगे चलते हैं, तो बाहर वाले का साइन 5/2 से बड़ा मान डाल लो इसमें, तो वो प्लस ही आएगा, प्लस फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ माइनस, यहाँ फिर से प्लस। तो ये किसके साइन आ गए, बाहर वाले के, ये बाहर वाले के साइन, ये अंदर वाले के साइन, बस खोल दो अपने आप ही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या सॉल्व होगा, यहाँ पे क्या सॉल्व होगा देखो इस वाले में दोनों ही प्लस से हैं, सब मॉडुलस हटा दो अपने आप, x प्लस 2x और माइनस 5, सब के सब मॉडुलस हट के इक्वल टू 2, तो 3x बराबर कितना आ गया बच्चे 7, तो x बराबर 7/3। अब 7/3 को लेना है कि नहीं लेना, तो ये है 2.5, ये है 2.5 और ये कितना है, ये भी है 2.33 के आसपास है, तो इसको नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते। मतलब जो आंसर आना चाहिए था वो इससे बड़ा आना चाहिए था ना। 7/3 को क्यों नहीं ले सकते, 7/3 आया है, 7 2 और 10 तो 3, तो नहीं ले सकते। अब यहाँ पे अंदर वाला तो प्लस से खुलेगा, फिर बाहर वाला माइनस से, तो इसका मतलब है x बाहर वाले की जगह माइनस लगा दिया, अंदर वाला तो प्लस से ही खुल रहा है, 2x माइनस 5 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखो बच्चे -x प्लस 5 इक्वल टू 2, तो x बराबर यहाँ पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है। x बराबर 3 को ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, x बराबर 3 को ले लिया तो बच्चे क्या हो जाएगा, ये तो 0 से, तो इसको भी नहीं ले सकते। इधर दोनों ही माइनस से खुलेंगे, यहाँ पे दोनों ही माइनस से खुलेंगे, तो x यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा 2x, और ये -5 अपनी जगह हुई और इक्वल टू ये आएगा क्या बच्चे, देखो इसकी जगह भी माइनस लगा दिया और इसकी जगह भी माइनस, तो ये क्या आ गया 3x प्लस 5 बराबर 2, x का मान -1। क्या x का मान -1 ले सकते हैं, इस रेंज में है क्या x का मान -1, x का मान -1 है क्या, बिल्कुल है, तो बिल्कुल ले लेंगे। तो एक आंसर आया x का मान -1। इधर भी सोल्व करना पड़ेगा बच्चे, कोई दवाई नहीं है, सोल्व करना ही पड़ेगा। x का ये अंदर वाले का माइनस, तो माइनस
और बाहर वाले का प्लस है तो x, ये प्लस, तो कितना आ रहा है माइनस एक्स बराबर 7, तो x बराबर -7 लेंगे या नहीं लेंगे, ध्यान से देख लो, -x बराबर 7 तो x बराबर -7, तो दो मान आगे, x के दो मान आगे, x का एक मान आ गया माइनस का 1 और दूसरा मान आ गया x का -7, ये दो मान आए। अब ये x का मान है तो y का मान तो यहां से निकल ही जाएगा, y का मान कितना है बच्चे, इसमें डाल दो, -1 डालो, -1 डालोगे तो ये -2 का मॉडुलस -5, तो y का मान कितना आ गया बच्चे -3, और यहां से x का मान -7 डालो, x का मान -7 डालो तो y का मान कितना आ जाएगा -7, 14 -5 9, तो ये आ गया। तो इसलिए इसके आंसर क्या है, इसके आंसर क्या है बच्चे, ध्यान से देख लेना, x का मान अगर -1 है, x का मान -1 और y का मान -3, और दूसरा है x का मान -7 तो y का मान 9, ये दो आंसर है, संतुष्ट करेंगे। इसको करा के देख लो, इसको करा के देख लो, देखिए इसको संतुष्ट कराएं तो देखो ये -1 प्लस, तो ये संतुष्ट कर रहा है इसको, ये वाला -7 प्लस 9 ये भी संतुष्ट कर रहा है, तो ये इसके फाइनल आंसर है। तो ऐसे बड़े बड़े भी दे दे, और यहाँ पे जाते जाते बहुत ही सुंदर कंसेप्ट आ गया है कि अगर ये वाला इक्वेशन आ जाता, ये वाला समीकरण आपको सोल्व करना पड़ता, तो एक ही तरीका है अपने पास, वो है केस बना के, अंदर वाले का साइन बाहर वाले का साइन। कभी अपना डिस्कस भी हुआ था शायद, ये याद है कि अगर आगे एचर, देखो ये x है ना, एचर नहीं है आगे, ये x भी उधर जाएगा, तो इसलिए आगे एचर नहीं है तो स्क्वायर स्क्वायर कोई काम नहीं करेगा, यहाँ निकालना ही पड़ेगा। क्लियर है? आगे वाला, अब ये एक क्वेश्चन है तो ये छोटा सा है, बस एक जगह मॉडुलस है, आंसर आ जाएगा, बस छोटा मोटा क्वाड्रेटिक का यूज है तो कर लेंगे। देखो रूट एक्स का मान, ये एक ही जगह मॉडुलस है, हटा देते हैं सीधा सीधा, रूट ऑफ x - 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना 4, ये समझते हैं, स्क्वायर कर देंगे 4, 4 के आगे प्लस, इधर माइनस, तो इधर क्या आएगा रूट ऑफ x - 2 प्लस, इसको इससे गुणा कर दो भाई, रूट एक्स को रूट एक्स से गुणा करोगे तो x माइनस, या तो यार ऐसा करो ना, बेस्ट वे क्या है, एक ही चीज बार बार देखिए तो क्या कर देना चाहिए, टी मान देना चाहिए, क्या लेट माना, एक ही चीज बार बार दिखे तो उसको टी मान लो एक बार के लिए, तो ये समीकरण ऐसी बन गई t - 2 प्लस t इंटू t - 4 प्लस 2। देखो बहुत सिंपल हो जाएगा ये इससे, तो कहां पे 2 पे, तो इधर प्लस से इधर माइनस है, प्लस से खुलेगा तो ये t - 2 प्लस ये t² - 4t प्लस 2, तो ये आ जाएगा t² माइनस का 3t, देखो ध्यान से, t² माइनस का 3t और 0, तो t का मान आ गया 0 और t का मान 3, t के दो मान है, t का कौन सा मान लेंगे, ये तो नहीं ले सकते, तो t का मान 3 ले लेंगे, और इधर सोल्व करते हैं, तो इधर सोल्व करते हैं तो ये माइनस का खुलेगा t - 2 प्लस ये t² माइनस का 4t प्लस का 2 = 0, तो ये बच्चे कितना है t² माइनस का t तो माइनस का 5t और प्लस प्लस 4, तो यहाँ पे आएगा t - 1 और t - 4, सही लिखा गया देखो, तो t का मान 1 और 4, कौन सा ले सकते हैं, t का मान 1 से छोटा, तो ये नहीं लेंगे, तो t का मान 1 आ गया, तो यहाँ पे t का मान 2 आए, t का एक मान तो 1 आ गया, 1 और 1 3, तो t के दो मान है, t किसको है a, तो रूट एक्स बराबर एक तो आ गया 1 और दूसरा आ गया 3, तो x का मान स्क्वायर कर दो 1 और 9, तो ये आपका आंसर है। देखो बच्चे, इस एक लाइन ने आपको बहुत कुछ दे दिया कि अगर आपने रूट एक्स को t रख दिया तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन हो गया कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, अदरवाइज ये क्वेश्चन नानी याद लगा सकता था आपको, और लास्ट में करना यही पड़ता, रूट एक्स को t रखना ही पड़ता, तो वो हो जाता। क्लियर है? तो ये यहाँ मॉडुलस अपना जितना 11th क्लास में पढ़ाया जाना चाहिए IIT एडवांस के बच्चे को, सो दैट वो सोचना सीखे, मतलब वे ऑफ थिंकिंग उसका डेवलप हो, तो वो इतना ही है। बाकी रेंज डोमेन आते हैं, मुझे भी, मैं भी करा सकता हूँ, पर बच्चे मेरा जो सोचना है और ज़्यादातर ऑफलाइन कोचिंगों में जो होता है वो ये ही होता है। इतना, इसमें भी आपको मैंने वो चीज़ें भी बता दी है जो थोड़ी सी हाई लेवल की है,
क्योंकि वो फिर उधर 12th में करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। तो इसलिए ये वो चीज़ है जो जेई एडवांस की तैयारी कर रहा है और मॉडुलस के बारे में 11th को उसको इतनी जानकारी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। मॉडुलस, डोमेन, रेंज सब आ जाएगा, पर बकवास करोगे तो खुद का ही नुकसान कर लोगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो वो फंक्शन 12th का जाके टॉपिक देखना, हो सकता है आपको फंक्शन 11th में सूर्य पहला ही फंक्शन, अभी तो बच्चे को ये नहीं पता फंक्शन होता क्या है, तो इसलिए ध्यान दें जो ऑफलाइन में होता है वो एग्जैक्ट है ये कोटा का, तो ध्यान रखें। तो ये अपना डीपीपी होता है, क्लियर है। अच्छे क्वेश्चंस भी डाले गए हैं इसमें, आराम से सॉल्व करना, और ये इसका आंसर की है। लाइव क्लास में कैसे जुड़ना है वो अपने को पता है सही, और इसका भी गूगल कोड यही है, चेंज नहीं हो रहा है इसका, मंडे को होती, क्लियर है। और अगर ऐसे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं और अगर आप चाहते हो कि ऐसे और वीडियोस आएं तो हमेशा की तरह शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करें।